यूईटी इकोनॉमिक्स डे 2 स्लॉट 1 पेपर कैसा था? नोट्स में लेके आ चुकी हूँ। पेपर बहुत ही इजी था एंड पूरा पेपर एनसीईआरटी से था। बच्चों ने तो मुझे क्लिप्स भी भेज दिया कि मैम ये वाले क्लिप से डायरेक्ट लाइंस उठाकर आई थी। तो बता देती हूँ कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यूनिट 1 से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे क्वेश्चन था कि कौन सा पॉइंट उसके इनसाइड होता है, यानी अगर पॉइंट इनएफिशिएंट है तो कहाँ होगा। इसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर था प्रोडक्शन। इसके साथ साथ यूनिट 2 अगर हम डिमांड की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व पे एक क्वेश्चन था, लग्जरी गुड्स एंड इलास्टिसिटी रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन था, डिमांड का नॉर्मली गुड्स का अलग अलग गुड्स का क्या रिलेशनशिप होता है वो डिमांड के क्वेश्चन थे, एंड इसके साथ साथ इलास्टिसिटी कैलकुलेशन पे भी एक क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं पूरे पेपर में वो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से आए हैं। कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स जैसे मैं स्ट्रेस कर रही थी, एमपीएपी का रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था, एसीएमसी के रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था, केस स्टडी थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट पे, हालांकि आंसर्स डायरेक्ट केस स्टडी से ही थे। इसके साथ साथ टीआर की कैलकुलेशन, परफेक्ट कंपटीशन में टीआर क्या होता है, अगर प्राइस न्यूमेरिकल गिवन था, प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है, तो आपको टीआर निकालना है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। मेजर क्वेश्चन जो थे वो कर्व्स पे थे, सो हर बच्चे ने बोला है कि कर्व्स तो करके जाने ही हैं। इसके साथ साथ यूनिट 4 में डिमांड अगर कम होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होता है, बच्चों ने ड्रॉ कर करके देखा है जैसे मैंने आपको सिखाया था। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर पे कोई क्वेश्चन नहीं था। आ जाते हैं मैक्रो पे। यूनिट 1 में चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, जो आपको पढ़ना है, जिसमें ऑथर और बुक्स हैं उनकी, उससे एक क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ चैप्टर 2 नेशनल इनकम से कैलकुलेशन बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। इनकम मेथड पे था, जीडीपी निकालना था, एंड इसके साथ साथ आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना था। अगली बात करें अगर आपकी, तो पर्सनल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से थी, एंड फॉर्मूला पूछा था कि अगर ये फॉर्मूला है तो ये क्या होगा, पर्सनल इनकम होगी, डिस्पोजेबल होगी एंड ऑल दैट। इसके साथ साथ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये स्टॉक होगा या फ्लो होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया था। मनी एंड बैंकिंग से डायरेक्ट एंड इजी केस स्टडी आई थी। यूनिट 3 से एडीएस से भी इजी क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चों को इतने क्वेश्चन याद भी नहीं है क्योंकि बहुत इजी एंड डायरेक्ट थे। कॉमन बजट से कैपिटल रिसीट होगा या एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा, एक्सपेंडिचर होगा, इस पे क्वेश्चन था। एंड इसके साथ साथ आपका एफआरबीएम एक्ट पे क्वेश्चन था, मीडियम टर्म ऑप्शन ऐसे ऐसे थे। एंड इसके साथ साथ रिकार्डियन इक्विवेलेंस के बॉक्स में एक लाइन है, वो लाइन एज इट इज उठाकर आई है, मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी। एंड आपके बीओपी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे और जो थे वो इजी थे। कमेंट करिए रेडी, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूं। ऑल द बेस्ट।